आपको, पूरी कौम को और बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों को इस मुल्क की तख्लीक 14 अगस्त के हवाले से तख्लीक और आज़ादी दोनों मुबारक हों। कहते हैं ना कि एक अंदाज बयां बात बदल देता है रात, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं कि नजरिया और अस्करी कुव्वत इनका चोरी दामन का साथ है कि जो ही आपके पास अस्करी ताकत कम हुई तो आपके नजरिए की फैलाने की कुव्वत जो है उसमें कमी आई। जब तक हमने नजरिए को मजबूती से थामे रखा, पाकिस्तान के ऊपर दुनिया की कोई ताकत जो है वो असरअंदाज नहीं हो सकती। एक मशअल राह है कि भाई हमने अगर पाकिस्तान को बनाना है या अचीव करना है कोई चीज, तो वी शुड बी नियरेस्ट टू दैट पीरियड ऑफ रियासत मदीना। हज़रत अली का तो कौल है कि जुल्म के ऊपर बुनियाद के ऊपर कोई मुल्क कायम नहीं रह सकता, कुफर की बुनियाद पे मुल्क कायम रह सकता है। जिंदा कौमें जो हैं, पहली पहचान ये है कि जिंदा कौमें जो हैं वो अपने हीरोज को सर का ताज बनाकर रखती हैं। तो वो कमजोरी हमारे जुडिशियल सिस्टम की पूरी कौम में नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अहले वतन, अल्लाह रब्बुल इज्जत मालिकुल मुल्क कादिर मुतलक की बारगाह में इल्तिजा है कि वो आपको, आपके अहले खाना के साथ, मुल्क और कौम के साथ सदा शादो आबाद रखे। आपने इंसानी तारीख का मुतालिया भी किया होगा, मुशाहिदा भी किया होगा और सुना भी होगा कि इंसानी तारीख में वाक़यात किस तरह से रूनुमा होते हैं। और इंसानी तारीख का, तारीख आलम का एक बहुत बड़ा वाक़या जनाब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फिक्र और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की आलीशान क़यादत के ज़ेरे असर रूनुमा हुआ। और वैसा वाक़या था कि एक मुफक्किर और एक कायद के ज़ेरे असर एक ऐसा मुल्क तख्लीक हुआ जो मुल्क ग्रोही हदबंदियों, रंग, जुबान, नस्ल और वतन की हदबंदियों को तोड़कर मार्ज़े वजूद में आया। ये वाक़या, इसको जिस भी एंगल से देख लें, जिस भी नजर से देख लें, आपको पता चलेगा कि ये वाक़या दुनिया की तारीख का अनोखा वाक़या है कि एक ही वक्त में जोग्राफिया भी तब्दील कर दिया जाए और एक ही वक्त में मुल्क भी आजाद करा के रख लिया जाए। फिर उन्हें मतलातुल समंदर से गुजरना पड़ा, लेकिन मतलातुल समंदर से गुजरते हुए उन्होंने अपनी कश्ती का रुख नहीं मोड़ा, उन्होंने मुखालिफ लहरों का रुख मोड़ा और अपने मकसद में कामयाब हुए। आपको, पूरी कौम को और बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों को इस मुल्क की तख्लीक 14 अगस्त के हवाले से तख्लीक और आज़ादी दोनों मुबारक हों। नजरिया पाकिस्तान एक बेहतरीन इंसानी नजरिए की बुनियाद पर यह मुल्क तख्लीक हुआ और इस नजरिए की ताकत को आपने देखा कि बर्रे सगीर पाक व हिंद की तारीख में नजरिया पाकिस्तान की ताकत को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। अब हम पर लाजम है कि हम भी इस नजरिए की हिफाजत करें, इसका अमली नफाज करें और इसकी बुनियाद पर अपने मुल्क और अपनी कौम को अजीम तर बनाते चले जाएं। आंधियों का क्या भरोसा,
क्या बगुलों का यकीन, रोज ऊंची अपनी दीवारें चमन करते रहो। तो आज हम फख्र के साथ एक ऐसी शख्सियत का पैगाम एक नए अंदाज के साथ मुल्क को कौम में तकसीम करने लगे हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर तकसीम करने लगे हैं, जिस शख्सियत पर अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सेक्रेटरी, लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर, मौजूदा पंजाब बार काउंसिल के चेयरमैन और मौजूदा पंजाब हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल जनाब मोहतरम अहमद अवैस साहब, बहुत खुशी हुई है। मैं आपकी तमाम गुफ्तगू जो अभी आपने की है, माशाल्लाह आपको बड़ी कुदरत हासिल है अल्फाज के चुनाव के ऊपर, और गुफ्तगू का अंदाज जो है इसके मुताल्लिक कहते हैं ना कि एक अंदाज बयान बात बदल देता है रात, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो माशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि आपका खास तौर पर नजरिया पाकिस्तान मूवमेंट, जिसमें आपने एक नजरियाती काउंसिल जो है आपकी बनाई है, और एक उसके बाद आपने एक नजरिया पाकिस्तान मीडिया हाउस बनाया है, एक चैनल है जो बाकायदा पूरी एक तबलीग की शक्ल के अंदर एक पूरी कमिटमेंट के साथ नजरिया पाकिस्तान से मुतल्लिका मामला जो है वो आज की नस्ल को, हमारी नस्ल को शनाख्त कराने के लिए, और एक नई उभरती हुई नस्ल जो पाकिस्तानी बनते हुए और कुछ अरसे में पाकिस्तान की बाग और संभाल ली है, उनको उनकी अवेयरनेस के लिए नजरिए से ये बहुत बड़ा काम है जो आपने इसका बीड़ा उठाया है। और इंसान जो है उसकी वो कमिटमेंट और जो है वही करश पैदा करती है, वही हिम्मत पैदा करती है। तो खुदा करे आप इसमें कामयाब हों, और ये बहुत बड़ा काम होगा पाकिस्तान में। जनाब इस तरह ये तहसील के लिए, अल्फाज के लिए हम इंशाअल्लाह आपकी और कौम की तवक्कुआत पे पूरा निकलेंगे, और ईमान रखते हैं कि नजरिया पाकिस्तान के लिए जिए, इस मुल्क की खिदमत करने के लिए जिए, और इसी मुल्क की खिदमत करते करते दुनिया से जाए। जनाब एक सवाल है आपकी मोहतरम ज़ात से कि आपने तारीख आलम का चूंकि बड़ा मुताला है आपका, आपने देखा होगा कि जब भी कोई तहजीब मुसल्लत हुई है, किसी तहजीब ने तारीख आलम में गलबा हासिल किया है, तो उसके पीछे दो अवामिल कार फरमा रहे हैं, एक फौजी ताकत और एक नजरिए की कुव्वत। अब इन दो अवामिल को सामने रखते हुए, आलम की तारीख को सामने रखते हुए, आप क्या फरमाएंगे कि पाकिस्तान के लिए इन दो अवामिल की कितनी ज्यादा जरूरत है? बड़ा अच्छा सवाल किया है मेरे साहब आपने, और ये बात जो है ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ कि नजरिया और अस्करी कुव्वत इनका चोरी दामन का साथ है। नजरिया की ताकत जो है ना वो दायमी है, कायम रहती है, कभी खत्म नहीं होती। नजरिया कभी मिटता नहीं है, कायम रहता है। आज आप उसको लेके चल रहे हैं, आज आप उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, आज आप उसको एक कौम को खड़ा कर रहे हैं इस नजरिए की बुनियाद के ऊपर। माजी में ऐसा हुआ आपके सामने, और उसके बाद नजरिए से जब कौमें हट जाती हैं, उससे नहीं करती, तो नुकसान कौम को होता है। नजरिया तो एक इसका साइंस टू हिस्ट्री तो कायम रहता है नजरिया अपनी जगह। और दूसरी कुव्वत आपने बताया अस्करी कुव्वत का, अस्करी ताकत। अस्करी ताकत जो है ये वो दायमी चीज तो नहीं है। नजरिया एक दायमी चीज है, ताकत पीछे जो एनर्जी जो है उसको तवानाई बख्श है, जो कुव्वत बख्श है उस अस्करी ताकत को आगे बढ़ने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स है उसके पीछे। ये वो इलेक्ट्रिक करंट है जो लेके आगे चलता है उसको। इसलिए ये इंतहाई जरूरी कौमों ने जो दुनिया के नक्शे पर उभर के आई, और उसकी बुनियाद अगर नजरिए पे थी, तो जब तक वो कौम आगे नहीं बढ़ी, जब तक अस्करी कुव्वत जो है उससे उसका साथ नहीं,
आपका जो सवाल ये है कि उसको मैं इस तरफ ले जाऊं कि देखिए, रियासत मदीना की फॉर्मेशन जब हुई तो उस वक्त मुसलमानों के पास कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं, लेकिन ताकत किस चीज की थी? ताकत नजरिए की थी। आपने देखा कि जब रसूल पाक हिजरत करके मदीना पहुंचे तो मदीना मुनव्वरा में उन्होंने जाते ही उन्होंने रियासत मदीना की बुनियाद रखी। रियासत मदीना की बुनियाद जो है वो जब रखी गई तो उसके हुक्मरान वो खुद बादशाह ही बन के बैठे। अगर कि सारी दुनिया में 1500 साल पहले जब फॉर्मेशन होती है स्टेट ऑफ मदीना की, तो तमाम दुनिया में एक ही रवाज था और एक ही तरीकेकार था हुकूमत करने का, और वो बादशाह का निज़ाम। और आपको पता है कि बादशाह कौन होता है? बादशाह वो होता है कि जिसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज जो है वो कानून होता है, और उसकी फौज ने जितना इलाका फतह कर लिया जो उसके ज़ेरे कमांड है, वो वहां उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज जो है वो कानून की हैसियत रखता और नाफिजुल अमल होता है। लेकिन वो खुद उस कानून का पाबंद नहीं होता, उसको कहते हैं बादशाह। लेकिन कमाल आप देखिए, उनका वसीउ नजरी भी देख लीजिए और रहती दुनिया तक उन्होंने वो निजाम देना था कि जिसमें जो है वक्त के साथ जो है वो उसकी एप्रिसिएशन ही बढ़नी थी कि रियासत मदीना में बादशाह के निजाम को रिजेक्ट कर दिया गया और उसकी जगह पे उन्होंने कानून की बालादस्ती का निजाम जो है वो नाफिज किया। दुनिया में दो तरह के कानून हैं, एक कानून अल्लाह का बनाया हुआ कानून, एक कानून इंसान का बनाया हुआ, लेकिन कानून तो कानून है। तो रियासत मदीना में अल्लाह के बनाए हुए कानून को उन्होंने हुक्मरानी के तौर पर नाफिज कर दिया। ये हुक्मरानी कानून की होगी और उस कानून के ताबे जो है तमाम लोग उस रियासत में बसने वाले तमाम उसके ताबे, अमीरुल मोमिनीन से लेकर एक ऑर्डिनरी, एक कॉमन मैन, एक आम बद्दू, उनकी कानून के सामने एक ही हैसियत बराबर। और अगर कोई खता जो है वो अमीरुल मोमिनीन से हो जाए और कानून की खिलाफवर्जी है तो सजा का मुर्तकिब होगा। इसी तरह एक आम कॉमन मैन भी अगर कोई उसने गलती की है और कोई उससे कानून शिकनी हुई है तो वो भी सजा का मुर्तकिब होगा। ये है वो निजाम जो कहीं दुनिया में उस वक्त नहीं। आज रूल ऑफ लॉ आप देखिए, सारी दुनिया में ये कहा इस वक्त जो है, और हम ये आम तसव्वुर ये लेके बैठे हुए हैं कि शायद ये कोई वेस्टर्न एनलाइटेंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, ये एनलाइटेंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। इट स्प्रिंग्स आउट फ्रॉम द स्टेट ऑफ मदीना। उसके बाद आपने देखा कि जो ही जब ये स्टेट ऑफ मदीना बनती है और रसूल पाक ने अपनी हिकमत अमली से इस तेजी से ताकत हासिल की, और जो ताकत हासिल करते गए उन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो जो है वो अस्करी सबसे ज्यादा इस पर तवज्जो दी गई कि जितनी अस्करी ताकत आपके पास ज्यादा होगी आपके दुश्मन के ऊपर उतना ही हैबत उनको तारी होगी। और यही बात आप कुरान शरीफ में जगह जगह मुख्तलिफ सूरतों में इसका जिक्र आया है, और उन्होंने कहा है कि आप अपनी अस्करी ताकत जो है उसको बढ़ा के रखें, घोड़ों को अपने जो है उनकी एक्सरसाइज करवाते रहे कि आपके दुश्मन के ऊपर आपकी हैबत रहे। क्योंकि आप नजरिए को कायम रखने के लिए अल्लाह के कानून को अगर आपने दुनिया में फैलाना है तो जब तक आपके पास ताकत नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो सदाकत का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम जो है ये हक का पैगाम, सदाकत का पैगाम। और ये दुनिया में अगर फैलाना है, जैसे हज़रत अल्लामा ने कहा, वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तरफ पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करें। जब तक अपने अंदर कुव्वत नहीं होगी आप कैसे गलबा हासिल करेंगे जो शैतानी कुव्वतें हैं उनको, और कैसे फैलाएंगे अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के रसूल के वो पैगाम को जो अल्लाह ताला ने उनके जरिए हम तक पहुंचाया।
तो बात यह है कि ये तो रियासत मदीना की फॉर्मेशन, और मैंने उस अस्करी ताकत के मुतालिक जो आपका सवाल था उसका जवाब दिया है कि जो ही आपके पास अस्करी ताकत कम हुई तो आपके नजरिए की फैलाने की कुव्वत जो है उसमें कमी आई, और जब उसमें कमी आई तो आपने देखा कि फिर कौमें जो है वो इन्हतात पसंद भी हुई और होती रही। जैसे अलामा ने भी कहा कि वो कई जगह के ऊपर के मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या शमशीर और सना जब तक शमशीर और सना है को लेके आप चलेंगे तो आपके दुश्मन के ऊपर भी हैबत होगी और आपके अंदर भी एक वो तवानाई और कुव्वत पैदा होगी कि हाँ जो बात आप कर रहे हैं हक के लिए कर रहे हैं और इंसानियत के लिए कर रहे हैं और इंसानियत की बका जो है इस हक के पैगाम में है। तो ये नजरिया लेके जब आगे चलेंगे तो अल्लाह की बरकत भी आपके साथ है और इंशाअल्लाह ताला आपने देखा कि जब इस पैगाम के साथ मुसलमान निकले कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहां वो नहीं पहुंचे, कोई ऐसा मुल्क नहीं था कि जो उनके आगे खड़ा हो सके। और जो है वो आपने देखा कि न समुंदर उनके रास्ते में रुकावट कर सका, ना कोई दरिया उनके रास्ते में रुकावट पैदा कर सका, ना कोई पहाड़ उनकी कमिटमेंट में वो कमी पैदा कर सका। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से फख्र किया गया है शमशीर सलाम के इस्तेमाल पर। जनाब अहमद अवैस साहब ने कितनी बड़ी बात की है कुरान पाक के हवाले से, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम अक़दस के हवाले से। उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि तारीख़ आलम में अगर किसी तहजीब का गलबा आता है तो उसमें फौजी ताकत और नजरिए की कुव्वत कार फरमा रहती है हमेशा। आपसे भी आज पाकिस्तान के दुश्मन सुन लें, एक हमारे कायद का पैगाम सुन लें, एक बहुत बड़े कानूनदान का पैगाम सुन लें, एक हमारे बहुत बड़े सियासी रहनुमा का पैगाम सुन लें पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले भी सुन लें कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। लिहाजा अगर आपने अपनी कुव्वत को कायम करना है तो फिर आपने अपने दीन को और अपनी ताकत को, दोनों को, नजरियात को, ताकत को लेके चलना है। और एक बात बड़ी खूबसूरत उन्होंने की है कि नजरियात दायमी होते हैं, नजरियात दायमी होते हैं और यही आपकी फौजों को, आपकी कुव्वत को आगे लेकर चलते हैं। लिहाजा नजरिया पाकिस्तान पर अमल करें। हम चलते हैं अगले सवाल।